I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. चाय में चीनी डालना भूल जाती हूँ। चीनी कम नहीं, चीनी बिल्कुल ही मुझसे नहीं डालती। तो चाय रख देती हूँ तो थोड़ी सी पीते हैं, तो फिर वो थोड़ा चाय पीने के बाद थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और थोड़ी देर के लिए फिर भूल जाती हूँ। मैं सबको ये एडवाइस दूंगी, गुस्सा करो अपनी बीवी पे और बीवी पे अपने शोहर पे गुस्सा करो, मगर गुस्सा करके उसी वक्त बात को भूल जाओ। ऐसे ना हो कि बस गुस्सा किया है तो फिर बीवियाँ कह रही होती है आज तो इसने मुझसे गुस्सा किया है तो मैं बात ही नहीं करूँगी, तो नुकसान इसमें हमारा भी होता है। तो मैं तो भूल जाती हूँ भाई गुस्सा करने के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। तो आज तो कराची में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इसी वजह से 3-4 दिन से एसी चला के सोना पड़ता है और बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब जैसे रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, बस ऑलरेडी गर्मी आ चुकी है तो रोज़े इतने आसान नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला रखेंगे, अल्लाह ने हिम्मत दी तो ज़रूर रखेंगे। और वैसे भी ना हमसे डाइटिंग भी हो जाएगी, इस तरह तो कंट्रोल होता ही नहीं है, तो हो जाएगी। तो आज था शीज़ा की ट्रॉफी का दिन और शीज़ा को ट्रॉफी मिल चुकी है, तो शीज़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती है। शीज़ा दिखाओ। तो ये शीज़ा को ट्रॉफी मिली है और ये किसकी वजह से मिली है शीज़ा आपको? मैं फर्स्ट आई हूँ। तो फर्स्ट कैसे आई हो? सही पेपर किसने याद करवाया था? हाँ, तो ये ट्रॉफी फाइनली मेरी वजह से आई है और ये ट्रॉफी शीज़ा ने मुझे दे दी है ना। शीज़ा का तो इस पे हाथ रखना। तो शीज़ा का दिल नहीं हो रहा है कि मुझे दे, बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब स्टार्टिंग में सुहाना भी स्कूल लगी थी ना, तो तभी मैं कहती थी कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे, क्योंकि ना मैं जब स्कूल पढ़ा करती थी ना तो मैं तो वैसे किसी को यकीन तो आएगा नहीं, यकीन ना ही आए तो भी बेहतर है। तो मैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन लिया करती थी, मैं और एक मेरा भाई होता था, वो दोनों ही सबसे पहले अव्वल नंबर पे आया करते थे। और माशाल्लाह से शीज़ा भी बिल्कुल सेम टू सेम मेरी कॉपी है, शक्ल में भी तो पढ़ाई में भी मेरी तरह है। बस अल्लाह ताला बच्चों को नजरे बद से बचाए। तो शीज़ा मेरी बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और सच्ची बात तो ये बहुत ज़्यादा मासूम सी है, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। बहुत ही हद से ज़्यादा मासूम है, इसे किसी चीज़ के बारे में पता भी नहीं होता है बिल्कुल भी, कब क्या करना है कब क्या कहना है बिल्कुल ही नहीं पता होता है इसको, बात बात पे रो देती है। मगर मैं कहूँगी कि इस दौर में ना बेटियों को मासूम बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इस दौर में लड़कियों को तेज बनाओ, तेज रखो, क्योंकि ये मासूमियत का दौर नहीं है। तो ये शीज़ा ने मुंह पे कलर लगाया है, ये मेरा मलिया ने मेरा मेकअप तोड़ा है और होली खेल रहे थे आपस में, तो सारी बहनों के मुंह पे कलर लगा हुआ है, बाकी 2 और भी है। मलिया जरा कलर दिखाओ आप लोग का। तो ये देखिए ये होली खेल रहे थे तो और ये मेरी मलिया को देखे मलिया अपने मम्मा का मेकअप तोड़ा है, क्यों तोड़ा बताओ? बोलो मम्मा को न्यू लेके दूंगी मेकअप, बात करो। मलिया मेरा नुकसान कर देती है, जब भी मेरी चीजें मलिया तोड़ देती है ना, तो फिर खैर आप सबको तो पता है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाली हूँ, तो जब भी मैं मलिया पे गुस्सा करने वाली हूँ फौरन से कान पकड़ के बोलती है सॉरी मम्मा, मैं आपको नया लेके दूंगी, मेरी पॉकेट मनी में बहुत सारे पैसे हैं। तो बेटियां तो होती है मासूम मासूम सी, प्यारी प्यारी सी बेटियां होती है और मेरी 2 बेटियां बहुत ही मासूम है, मलिया और शीज़ा। बाकी सुहाना बिल्कुल भी मासूम नहीं है। तो बस यही कह रही थी कि आजकल के दौर में बेटियों को तेज होना चाहिए और मैं कहूँगी कि अपनी बेटियों को तेज बनाए, जवाब देने वाला बनाए, सच पे आवाज उठाने वाला बनाए। तो मैं तो बिल्कुल अपनी पहले के दौर में होता था ना, पहले के दौर में होता था कहते थे कि नहीं नहीं बड़ों को सामने से जवाब नहीं देना, बड़ों को ये नहीं कहना, लेकिन फिर ना आज के दौर में ये कि बड़े ना इन मम्मी आप जो, तो इस दौर में ऐसा ना बड़ों को जवाब नहीं देते तो बड़े हमारे सर पे चढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल हमें सच से नहीं करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और मैं बिल्कुल भी नहीं देती थी, लेकिन अब मैं भी देने लगी हूँ, देती हूँ, क्योंकि जवाब दिए बिना नहीं रहा जाता इंसान। लोग हमें खा जाते हैं तो लोगों को बिल्कुल जवाब देना चाहिए। पहले कहते थे कि नहीं यार छोड़ो, डॉग्स है यानी कि कुत्ते हैं भौंकते रहते, लेकिन नहीं, कुत्ते हम जब तक तो कुत्तों को भगाएंगे नहीं, हम कुत्तों के सामने नहीं बोलेंगे निकालेंगे ना, तब तो कुत्ते भौंकते रहते। तो मैं तो जवाब देती हूँ और जवाब देती रहूंगी, मुझे जिस जिसने छेड़ा, मुझे जिस जिसने कुछ बोला, जवाब देती रहूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी बेटियों को भी यही सिखाऊंगी कि फैशन करो, हर चीज करो, लेकिन अपने हद और हुदूद में रहकर करो। अलबत्ता बाहर का कोई बंदा कहता है तो बिल्कुल भी इस बात को ना सहो, बाहर के बंदे को गलत का आंसर दो
और गलत जवाब पे बिल्कुल ही बोलना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और माशाल्लाह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे बस ना बहुत ही ज़्यादा शौक होता था कि मेरे बच्चे पढ़े और फर्स्ट पोजीशन में। कहती थी दोनों जब गई ना, तो पहली बार स्कूल में गई थी तब नहीं थी इनकी, सुहाना भी मेरे ख्याल से ना 18 नंबर पे आई थी और शीजा भी 10 से बाहर आई थी। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि नहीं यार कभी इनको कुछ मिले, ट्रॉफी वगैरह मिले ताकि मेरा नाम हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो आखिरकार फिर जब से मैंने इनको ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया तो शीजा तो माशाल्लाह से 2 साल हो गए तो फर्स्ट ही आ रही है। और क्लासेस अब हमारी न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 4 तारीख से। 4 तारीख से न्यू क्लासेस स्टार्ट होगी और मैं हो जाऊंगी बहुत ज़्यादा बिजी फिर से, क्योंकि जब न्यू क्लासेस होती है तो फिर हम माँ बेटियों के झगड़े होते हैं, नया काम होता है, तो बस फिर बच्चों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो बट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाता है। तो इस बार तो सुहाना ने भी कहा है कि मैं मम्मा पूरी कोशिश करूंगी कि पोजीशन लूँ। बस मैं कहती हूँ कि फर्स्ट ना हो बट सेकंड थर्ड तो आओ, इतनी कोशिश करो, क्योंकि सुहाना अपनी जो क्लास में है ना तो सबसे छोटी है, सुहाना से सब बड़े बड़े हैं। अभी सुहाना की वैसे सब लोग कह रहे हैं कि आप ना स्टिचिंग का ब्लॉग बनाएं, तो सब लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ना स्टिचिंग का ब्लॉग बनाएं। स्टिचिंग है यार, मैंने पहले ही कहा था स्टिचिंग में ना जो कि बैठने उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर ना लोगों की बहुत सारी बातें बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि स्टिचिंग का ब्लॉग बनाने के लिए प्रॉपर ऊपर की जगह चाहिए होती है। और मेरा घर बहुत ज़्यादा छोटा सा घर है मेरा, तो मैं जिसमें स्टिचिंग का ब्लॉग नहीं बना सकती। लेकिन अभी मैं ड्रेस स्टिच करने वाली हूँ, इसके लिए लाइनर भी ले आई हूँ और अब ना इसे बिल्कुल सिंपल सियूँगी, आप लोगों को बता देती हूँ, बिल्कुल सिंपल सियूँगी। सिर्फ सोचा है कि पाइपिंग लगाऊँ और इसे बिल्कुल सिंपल सा सियूँगी। और इसे मुझे ना परसों पहनना है, स्टिच करके परसों पहनना है। बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि मैं कल रात को 5 बजे सोई थी, उसके बाद मैं फिर से 7 बजे उठ गई हूँ और 7 बजे के बाद मैं सोई नहीं हूँ, तो मुझे अभी भी इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। तो सोच रही हूँ कि आज इसे कटिंग करूँ या कल करूँ। मुझे ना रमज़ान की चांद रात को पहनना है, तो बट ये मुझे इतना अच्छा सूट लग रहा था और थोड़ा सा महंगा भी है, तो मैंने सोचा कि नहीं ना अब इसे नहीं पहनती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा पहन लो। मैंने कहा कि अब मैं चांद रात को जब मैं ये पहनूंगी तो ईद के लिए मुझे दूसरा लेके देना, तो उन्होंने कहा मैं ईद के लिए क्या, ईद के बीच में भी तो मैं लेके दूंगा। बट कभी कभार सूट अच्छे आ जाते हैं और बात पैसों की नहीं होती, बात होती है चॉइस की। बट उनका उसूल है, वो कह रहे थे कि तुम ना मुझे हफ्ते के 6 सूट वो मुझे कह रहे थे कि तुम हफ्ते के 6 सूट स्टिच करो तो मैं तुम्हें 6 लेके दूं। लेकिन ये भी नाइंसाफी हो जाएगी उनके साथ, क्योंकि अकेले हैं, अकेला बंदा है कमाने वाला, तो थोड़ा सा उसका भी एहसास करना चाहिए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सीने को सी लूँ, बना खुशहाल जिंदगी का राज ही है ये, पता है। अब जैसे लोगों में होता है ना, अब एक दिन खाना टाइम पे ना बने ना तो हस्बैंड का मुंह चढ़ जाता है और हस्बैंड ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि आज खाना टाइम पे क्यों नहीं बनाया, खाने में नमक तेज हो जाए तो भी गुस्सा आ जाता है, चाय में चीनी ना हो तो भी। लेकिन हमारा वो नहीं है। अब कभी कभार ऐसा होता है, मैं कितने दिनों से यानी कि 1 साल से मैं उनको बोल रही हूँ कि जो मेरे चूल्हे का जो नोजल है ना वो खराब हो गया, 1 साल से बोल रही हूँ, मगर वो नहीं ला पाए, तो मैं भी गुस्सा नहीं करती हूँ। गुजारा हो रहा है और हो भी रहा है ना, बिला वजह ना बीवियां जो होती है ना हस्बैंड को तंग करती है, सो मैं नहीं करती, गुजारा हो रहा है तो मैं कर रही हूँ। तो जिसके बाद ये कि इसीलिए मैं भी थोड़ा सा, और मुझसे भी ना आजकल पता नहीं क्यों मैं चाय में चीनी डालना भूल जाती हूँ। चीनी कम नहीं, चीनी बिल्कुल ही मुझसे नहीं डालती है। फिर चाय रख देती हूँ तो थोड़ी सी पीते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा चाय पीने के बाद थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, पर थोड़ी देर के लिए फिर भूल जाते। तो मैं सबको ये एडवाइस दूंगी कि गुस्सा करो अपनी बीवी पे और बीवी भी अपने शोहर पे गुस्सा करे, मगर गुस्सा करके उसी वक्त बात को भूल जाओ। ऐसे ना हो कि बस गुस्सा किया है तो अभी फिर बीवियां कह रही होती है आज तो उसने मुझ पर गुस्सा किया है तो मैं बात ही नहीं करूंगी, तो नुकसान इसमें हमारा ही होता है। तो मैं तो भूल जाती हूँ भाई, मैं गुस्सा करने के थोड़ी देर के बाद बोल देती हूँ कि आज का प्लान क्या है, क्योंकि मुझे है घूमने फिरने का रोज। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जैसे तुम ये ड्रेस स्टिच कर लोगी तो मैं तुम्हें न्यू ड्रेस ला के दूंगा। और जो मेरी सूटकेस कपड़ों की भरी हुई है ना उसमें तकरीबन मेरे सारे ये को बहुत चुलबुली लग रही है। तो मेरी एक जो है ना सूटकेस है कपड़ों की मेरी भरी हुई है, तो अक्सर वो मुझे कभी कभार कहीं जाना होता ना तो मुझे कहते हैं कि तुम ना उसमें से न्यू ड्रेस निकाल के स्टिच कर लो, बट मैं उसमें से नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ उसमें से मैं उस शेल्फ पे निकालूंगी, आप मुझे उसमें रखने के लिए दूसरा लेके दो, क्योंकि 20 से 15 सूट जो है ना मैं एक्सपेयर में रखती हूँ। वैसे ही वो मैंने इसलिए रखे हुए क्योंकि अचानक ना हमारा पाकिस्तान टूर जाने का हो जाता है, हमारा 6 महीने में 8 महीने में कब भी दिल हो जाता है, तो उसके साथ मुझे एक साथ 8-9 ड्रेस चाहिए होते, तो एक साथ फिर ना अपने मनपसंद नहीं मिलते, क्योंकि हम इस तरह से नहीं लेते कि आज शॉपिंग के लिए गए
तो अभी पसंद आया तो शॉपिंग के लिए गए, एक ले लिया, दूसरा ले लिया, दूसरे बार नहीं जाना। इस तरह से बिल्कुल हम नहीं करते। हमें जो एक दिन में एक ड्रेस पसंद आता है तो एक ही लेते, और नहीं आता तो कभी कभार तो हम वापस आ जाते, फिर दूसरे दिन जाते हैं। तो अभी ना मुझे इस ड्रेस के लिए मुझे लेंस लेनी है, तो इंशाल्लाह आज मैं ड्रेस स्टिच करने बैठ रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं रात के। तो अभी मैं थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा के साफ सफाई करके बच्चों को सुला के अपनी जगह पे, तो फिर मैं ड्रेस अपनी स्टिच करने के लिए उठा रही हूँ। क्योंकि मैं कह रही हूँ जो आज का काम निपटे है ना कल ना हो, तो मैंने सोचा है कि मैं शर्ट को आज ही स्टिच कर लेती हूँ इंशाल्लाह। तो फिर ना सीधा दीवार पे हाथ मत लगाना, ये कलर नहीं निकलेगा। तो फिर इंशाल्लाह कल मैं ट्राउजर कटिंग करूंगी, तो उसकी मैं शॉर्ट कमीज। और बच्चे बहुत बुरे भयानक मेरे बच्चे लग रहे हैं। आज तक बच्चों को देखोगे तो बस डर जाओगे, इतनी बुरी बुरी शक्लें बनाई हुई है। तो देखो ये लग रही है मेरी बेटी, बिल्कुल भी मेरी बेटी नहीं लग रही है। ये मेरी सबसे प्यारी सी बेटी है, बहुत क्यूट सी। छोटा बच्चा सबको प्यारा होता। तो चलिए आज का व्लॉग इतना था। उम्मीद करती हूँ, पता नहीं 3 दिन से होने लगी है काली इससे, तो मैं बदनुमा लगूं और आप लोग मुझे देख के भाग जाए, तो इससे पहले लेंगे हम इजाजत। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे याद रखिएगा, और प्लीज 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 मेरे व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके साथ ही मेरी इजाजत, तो मिलते हैं कल। तो ओके, अल्लाह।